आजादी के 80 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में जारी तकरीबात के तहत आज तरेगाम कुपवाड़ा में इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट और सिविक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से मेरा वतन मेरा चमन के उन्वान से एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद तलबा व तलबात में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, कुर्बानी और आज़ादी की जदोजहद के हवाले से शऊर उजागर करना और उन्हें मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए हौसला अफजाई करना था। तकरीब में तलबा व तलबात ने हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, जिनमें नगमे, तकरीर, ड्रामे और दीगर सकाफती प्रोग्राम शामिल है। तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्रामों को हाज़रीन ने भरपूर सराहना की और उनकी तख्लीकी सलाहियतों और जज्बे हुब्बुल वतनी की तारीफ की। इस मौके पर वतन आज़ादी और कुर्बानी के मौजू पर एक आर्ट मुकाबले का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए से आज़ादी की जद्दोजहद, वतन से मोहब्बत और इन कुर्बानियों को उजागर किया, जिनके नतीजे में मुल्क ने आज़ादी हासिल की। नौजवान रहनुमा ताहिर सईद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने किताब में उन्होंने कहा कि आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों और जद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुई और अब हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन आज़ाद नक्शबंदी ने भी बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की। उन्होंने अपने किताब में तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त, इंसानियत, बाहमी एहतराम और मुल्क व माशरे की खिदमत का जज्बा पैदा करें। कलमकार और साफ़ी अशरफ चिराग ने भी तकरीब से खिताब करते हुए आज़ादी और जद्दोजहद, कौमी यकजहती और नौजवान नस्ल के किरदार पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन बिलाल रिजवान और सिविक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन पीर अजहर ने भी खिताब किया और हुब्बुल वतनी, तालीम और नौजवानों के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस खास मौके पर एक प्लांटेशन ड्राइव भी मुनक्किद की गई, जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ बाकी इंतजामिया में लोगों ने शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। और उसकी खास बात यह भी है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बांडीपोरा के लिए मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनेकाद किया है और एक प्रोजेक्ट ये भी है जिसका नाम प्रोजेक्ट जज्बा है और उस प्रोजेक्ट जज्बे के ज़रिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बांडीपोरा के 200 नौजवानों ने डिफरेंट सेक्टर्स में अपना अपना काम शुरू किया है। ये अपने आप में एक काबिल दीद है, अपने आप में काबिल तारीफ है। उनका भी मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से वेलकम करता हूँ। सादीन मुबारक करान, सिरसी वक्स मुबारक करान। रहमतुल्लाह अलैह तिमच अख मशहूर नाज़म लिखमत तराने हिंदी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट मुख्तलिफ शोबों में थोड़ा बहुत काम करने का एक्सपीरियंस रखता हूँ और मुख्तलिफ अज़ला में हमने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स जो है चलाए हैं अभी तक। खास करके अपने ज़िले कुपवाड़ा की अगर बात करें तो इसी साल हमने, अगर एजुकेशन पे बात करें, हमने रंगियारी में एक स्कूल बनाया, या अभी अपने AGS के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बहरहाल आज पहली बार मुझे मौका मिला और एक खुशी के मौके पे आप लोगों से मिलने का मौका मिला और ये जानने का मौका मिला कि यहाँ पे एक इदारा है जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। करीमेन तरफ माई हत लोल बर्त सलाम को अकिस रितिस दो किस मौकस पे
संख्या इस बेआज मगर यथ मुबारक दोहस पे ये खुशी बिलाल रिजवान साहब इस चेयरमैन यह पता बार बार वन यह स्टूडेंट खास स्टूडेंट मगर अत सत मे ब्या फखर कि मून ब्या स्टूडेंट चीफ गेस्ट ताहिर सईद साहब दिल्ली खुश साज तकरीबन मे बसा पुथु 3 वरी मे ब्रो कन आज ये ब्रो कन ब्रो कन के साथ खड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है कि वो कॉस्टली एजुकेशन बन जाती है फिर सुचन पता है एफोर्ड कर एंड आई एम श्योर कि जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो हमारे 450 बच्चे हैं वो सभी मुतवस्त घराने से ताल्लुक रखते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं बल्कि 92 स्टूडेंट्स हियर दे आर getting free education 92 students and 51 students are getting concession in the fee structure और हमारा सबसे ज्यादा जो फीस स्ट्रक्चर है that's 650 इसलिए मेरा ये है ही नहीं कि बिल्डिंग बन पत पछान पन्ने स्कूल से बुछुस पछान पंजाब सिंध गुजरात उत्कल गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग विधाता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए NMPS ट्रहगाम जश्न आजादी पर एक स्किट पेश कर रहा है। हमारी सेना और सिविल विभाग के लोग हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए सक्षम है। सुनो भाई सुनो आया आया नाटक आया अपना संजीव नाटक आया आया नाटक आया अपना संजीव नाटक आया आओ नाटक देखो नाटक वाले आए हैं आओ नाटक देखो नाटक वाले आए हैं दौड़ के आओ भाग के आओ नाटक वाले आए हैं दौड़ के आओ भाग के आओ नाटक वाले आए हैं। देखिए योम आज़ादी के सिलसिले में जो मुख्तलिफ जो पिछले एक हफ़्ते से तकरीबात हो रही हैं उसी सिलसिले में आज यहाँ IMI ट्रहगाम में सिविक रिसर्च फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ एक आर्ट कंपटीशन हुआ जिसमें मुख्तलिफ जो ट्रहगाम जोन के जो स्कूल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो आर्ट कंपटीशन हुआ और इसका मकसद जो बुनियादी तौर पे ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जो हमारी नई जनरेशन है उनको बताना कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इसके लिए कितनी जद्दोजहद हुई है कितने सेक्रीफाइसेस जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं फिर हमें ये आज़ादी मिली है और मुल्क की तामीर में अमन में हमें कितना रोल अदा करना है जो आने वाले टाइम में जो हमारे जो बच्चे हैं इन्हें इस मुल्क की बागडोर संभालनी है यही इस मुल्क के रहबर होंगे यही इस मुल्क के रहनुमा होंगे इन्हें ही इस मुल्क की रहनुमाई करनी होगी। तो इसी सिलसिले में जो है ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से और जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सिविक रिसर्च फाउंडेशन है उसके अज़हर साहब हैं जो IMI ट्रहगाम के बिलाल साहब हैं इन सब ने बड़ी मेहनत की और जो हमारे जो मासूम जो तलबा व तालिबात हैं और मैंने उनमें जो मुल्क के लिए जो जज्बा जो मोहब्बत देखी वो काबिल तारीफ़ थी और इन्हें जो आगे वाले जो मैं पुरुमीद हूँ कि आने वाले वक्त में ये सब इस मुल्क की तामीर में बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। मैं सबसे पहले सिविक रिसर्च फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोलैबोरेशन की वजह से आज ये प्रोग्राम हमने इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट ट्रहगाम में मुनक़द किया। इस प्रोग्राम का हमने टाइटल रखा था मेरा वतन मेरा चमन और इसका सिर्फ यही मकसद था कि बच्चों में जो हुब्बुल वतनी है हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो पैदा करना था। एंड इसमें सबसे बड़ी मैसेज जो हमने यहाँ से पास करने की कोशिश की वो ये थी कि वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। एंड मेरी तमाम हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से और हमारे कश्मीर के UT के नागरिकों से गुजारिश है कि हम भगत सिंह
اور آزادی کے لیے جو جنہوں نے جانیں قربان کی ہوتا ہے کہ ان کو ہم یاد کریں. سب سے بڑی بات جو آج تو ہمیں آزادی ملی ہے 80 سال ہو گئے، لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سماجی برائیاں ہمارے سماج میں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان سے آزادی لینے کی ضرورت ہے. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں اپنا یوگدان دیں.